हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने 500 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है मैथ्स में, आज उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले देखिए गए क्वेश्चन है आपके सामने 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा बच्चों, 2, 3, 4, 5 अलग अलग हैं, पावर्स भी इनकी अलग अलग है। तो ऐसे देखते ही आंसर निकालना बड़ा मुश्किल है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो पावर है इनकी 50 है, 40 है, 30 है और 20 है, हम इनका एचसीएफ निकालते हैं या एक ऐसी संख्या निकालते हैं जो इन सारों को डिवाइड करते हो। ओके, सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, यानी कि वो होगा इनका एचसीएफ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये 10 से डिवाइड होता है, ये भी 10 से डिवाइड होता है, सारे ही 10 से डिवाइड हो जाते हैं ये। तो हम क्या करेंगे, जब इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों 5 आता है। 5 को लिखेंगे हम ऐसे और 10 को लिख देंगे बाहर, यानी कि जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उसको हम यहाँ पे पावर में रखेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों एचसीएफ। जैसे ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। इसी तरह से जब हम इसको डिवाइड करते हैं 40 को 10 से तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 10 होगा। यहाँ पे इसी तरह से 3 होगा और यहाँ पे 10 होगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे 5⁻2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 5 है, तो इसका मतलब बच्चों ये कितना होता है, 32⁻10 हो जाएगा। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये बच्चों आता है हमारे पास 81 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 10। इसी तरह से 4 की पावर 3 है तो ये बन जाएगा बच्चों 64 और पावर कितनी, 10। ऐसे बच्चों यहाँ पे 25 और पावर हो गई 10। अब देखिएगा सभी की पावर सेम हो गई है। ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 32, 81, 64 और 25। तो इसमें बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है आपसे, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी पावर सेम होने के बाद वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी। तो इसका मतलब ये हमारी ग्रेटेस्ट नंबर जाएगा, ये यहाँ से है। और मेन जो हमारे पास दे रखे क्वेश्चन में बच्चों वो ये है, इसका मतलब 3 की पावर जो 40 है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं तो बच्चों बहुत ईजी हो जाता है। जब कभी भी इस तरह से बेस अलग हो, पावर्स अलग हो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, और इस तरह से पावर सेम करके हम उसमें ग्रेटेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर या फिर इसको कई बार आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लगाना होता है तो वो हम निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों देखिएगा यहाँ पे ज़रा, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। अब आप देखिएगा, संख्या जो है 31 से तो बड़ी है और 75 से छोटी है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसको x मान लेते हैं। ओके, यानी कि x में से अगर हम 31 माइनस करते हैं तो जो ये डिफरेंस है, और 75 में से x को माइनस करते हैं क्योंकि 75 जो है वो x से ग्रेटर है। तो यहाँ से देखिएगा x को हम इधर लेके आते हैं तो 2x हो गया। 31 को इधर लेके जाते हैं तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो बच्चों 106 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, यहाँ से 53, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा A। ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे आई थिंक। तो इसको बच्चों हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि आपने क्या करना, इन दोनों को प्लस करो, ओके, इस तरह से, और 2 से डिवाइड कर दो, तब भी आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, और वो होगा बच्चों 53। तो जब कभी कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आए तो आपने इस तरीके से उसको डील कर लेना है। ये बेसिक था, समझ गए होंगे आई थिंक। ये आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 53 आपका आंसर आया है। ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है बच्चों 2:1 है। इसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं अक्सर एग्जाम में आते हैं, और कई तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं। ओके, काफ़ी मेथड्स इसके हैं, लेकिन जो मेथड मैं आपको करा रहा हूँ ज़रा उसको ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे पास बच्चों यहाँ पे देखिएगा जो रेशो है वो 2:1 की है। ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, दूध और पानी। ध्यान से देख लीजिएगा ये नंबर यहाँ पे, दूध और पानी। अब आपको क्या कहा जा रहा है, कितने लीटर पानी और मिलाया जाए। तो जो नेक्स्ट अनुपात है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 1:2। ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें जो चीज़ मिलाई जा रही है, जैसे यहाँ पे देखिएगा पानी को मिलाया जा रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे बच्चों, पानी वाले जो रेशो है उसको आप नहीं काउंट करेंगे।
क्लियर है? ध्यान से देख लो जरा, जो भी मिलाएंगे, अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी वाले को काउंट नहीं करना है, और अगर दूध मिलाएंगे तो दूध वाले को काउंट हमने नहीं करने। ध्यान से देख लीजिएगा। अब हमने क्या करना बच्चों, इसमें जो ये रेशो बची हुई है, ये 2 और यहाँ पे क्या है बच्चों 1, इसको हमने इस तरह से कर देना है। ओके, यानी कि 2/1 करेंगे और जितना यहाँ पे दे रखे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया बच्चों टोटल 120 लीटर। तो बच्चों जो मिलाया जा रहा है उसको तो हमने काउंट नहीं करना है इस हिस्से में, और इस तरह से जो बचा हुआ है इसको आपने क्या करना, बाय में करके, और जो टोटल दिया गया है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 120 आ गया आपके पास, और जो एक बार टोटल दिया गया है उसको आप इसमें से माइनस कर दें, तो 60 लीटर जो है बच्चों वो पानी और मिलाया जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है ना, यानी कि 60 लीटर पानी जो है आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आ गया। ध्यान से देख लें इसको बच्चों, क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिवाइज होता है। यानी कि जो मिला रहे हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे, और इधर वाले को बच्चों अनुपात में नहीं लेंगे, भिन्न में लेकर और टोटल का निकाल लेंगे इस तरह से। ओके, इसको माइनस करना मत भूलिएगा जो टोटल आपको दे रखा होगा। विद इन सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। यदि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर, ओके, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर जो है बच्चों वो है 99, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो यहाँ पे देखिएगा, संख्या के अंकों का अंतर निकालना है, यानी कि x माइनस में y हमें निकालना है। तो इसमें कोई संख्या नहीं माननी बच्चों, हमने सिर्फ डायरेक्ट करना है। जब कभी अंतर पूछे तो अंतर को बच्चों आपने क्या करना है, 9 से भाग कर देना। यहाँ पे ध्यान से देख लो जरा, जब कभी अंतर पूछे तो आपने क्या करना, 9 से भाग कर देना। 9 से भाग करके यहाँ पे कितना है बच्चों 11। और इसी तरह से अगर अंकों का योग पूछे, क्या पूछे, अगर अंकों का योग पूछे तो आप बच्चों किससे भाग करोगे, 11 से करोगे। तो अंतर को 9 से डिवाइड करना है, और योग के लिए क्या करना बच्चों, आपने 11 से डिवाइड करना। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 11 आ जाएगा। ओके, ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। 3 पॉइंट में 47 बार प्लस 4 पॉइंट में 53 बार और 0 पॉइंट में 08 बार का मान क्या होगा? क्योंकि बच्चों आज हम पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से कंप्लीट कंसेप्ट को समझ सकते हैं। पूरी वीडियोज़ हमने हर कंसेप्ट पे बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जरूर, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा 3.47। ओके, इसको बच्चों आपने क्या करना है, 3 टाइम्स ऐसे रिपीट कर दीजिए, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है बच्चों, रिपीट करना। ओके, जिस नंबर पे बार होगी वो बार बार आप लिख दोगे इस चीज़ को। ओके, ऐसे ही यहाँ पे क्या करोगे, 4.53, 53 और 53, आगे भी हम लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से बच्चों ये है 0.08 को हमने इस तरह से रिपीट करना है। ओके, तो यहाँ पे भी हम इस तरह से कर देंगे इसको। अब देखिएगा आपने इसको 3 टाइम्स रिपीट कर दिया, जो भी चीज़ यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे देखिएगा सभी के बीच में प्लस है, तो आप इसको डायरेक्ट प्लस कर दीजिएगा। जब हम इसको प्लस करते हैं बच्चों, यहाँ से कितना आता है 18, 1 कैरी ऑन होगा तो 10 बनेगा, फिर 1 कैरी ऑन होगा यहाँ से तो बच्चों 9 आएगा, यहाँ से 1 कैरी ऑन हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 10, फिर 1 यहाँ पे बच्चों 9, फिर आपके पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 1 यहाँ पे कैरी ऑन हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8.0909 और 08, ये इस तरह से आगे जा रहा है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो बच्चों आपने सिर्फ इसको उठाना है यहाँ से। अब देखिए अगर 0909 रिपीट हो रहा है, अगर आगे आप इसको बढ़ाओगे तो यहाँ पे भी 09 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 8.09, क्योंकि 09 रिपीट हो रहा है तो आप क्या करोगे बच्चों, इसके ऊपर बार लगा दोगे ऐसे। इसका मतलब इसका ऑप्शन आया बी। तो जब प्लस होगा तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 संख्याओं का योग 12 दिया हुआ है आपको, तथा गुणनफल जो है बच्चों 35 दे रखा है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों यानी कि उनके रेसिप्रोकल्स का योगफल क्या होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो मान के चलते हैं बच्चों, देखिएगा एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दोनों का टोटल हमें दे रखा है बच्चों यहाँ पे 12, देख लीजिएगा ज़रा। और यहाँ पे दिया गया बच्चों उनका गुणनफल, वो दिया गया है 35। ओके, आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, व्युत्क्रम निकालने बच्चों। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे ये x है तो ये 1 में x हो जाएगा, ऐसे y है तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 1 में y हो जाएगा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम इसका एलसीएम लेंगे xy,
x से x कैंसिल तो y आ गया हमारे पास, और यहाँ पे देखिए y से y कैंसिल तो x आ गया। अब ये देखो बच्चों y प्लस एक्स हो या x प्लस वाई हो तो वैल्यू तो इसकी 12 बनेगी, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इसी तरह से एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 35, तो 35 वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आपके पास ऑप्शन है बच्चों 1। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ओके, एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है, तुरंत वहां से 20 किलोमीटर की चाल से आरंभिक स्थान पर लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ओके, हमें क्या निकालना बच्चों, कार की औसत चाल निकालनी है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा ज़रा ध्यान से कि मान के चलो कि एक स्थान यहाँ पे है और यहाँ से कोई भी कार चालक ए से बी तक जाता है और फिर तुरंत वापस वहाँ से आता है यहीं तक। ओके, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से वो यहाँ तक गया है और फिर वापस यहाँ तक आया है, और ये दूरी है बच्चों आपके पास 60 किलोमीटर। अब ध्यान रखिएगा जाते समय वो 30 किलोमीटर पर हार की स्पीड से गया था और वापस जब आया तो बच्चों वो 20 किलोमीटर पर हार की स्पीड से आया। ओके, यहाँ देखिएगा ज़रा, क्लियर, 30 किलोमीटर से गया और 20 किलोमीटर से वापस आया। क्लियर, हमें ये बताना है कि कार की औसत चाल क्या है। बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, औसत शब्द को देखकर वो क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा औसत का मतलब समझते हैं कि दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 25 आंसर आएगा आपके पास। ओके, देखिएगा 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, जो गलत होगा। यहाँ पे औसत चाल इस तरह से नहीं निकालेंगे हम। देखिएगा यहाँ पे हम दूरी का यूज नहीं करेंगे, तो कई बार डिस्टेंस और स्पीड फॉर्मूले से बच्चा सोचता है इसको कर लिया जाए, उससे हम नहीं करेंगे इसको। इसके लिए बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब कभी भी औसत चाल आपको निकालनी है वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे आप औसत चाल। ये क्या है, x वो होगी जो स्पीड से वो पहले गया, y वो होगी जिस स्पीड से वो वापस आया। लेकिन ये फॉर्मूला आपने बच्चों तब यूज करना जब तय की गई दूरी समान हो, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ तक वापस आया तो ये दूरी समान है। तो इसका मतलब जो बच्चों औसत चाल आएगी कार की वो क्या होगी, औसत चाल हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए बच्चों 2 इंटू में 30 और इंटू में 20। क्लियर है, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पे जैसे लिखा गया x प्लस वाई, तो वो कितना आएगा बच्चों 50 आएगा। तो जब आप इसको कैंसिल करते हो तो 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर पर हार आपका आंसर होगा। ओके, यानी कि ये आंसर आपके पास आएगा। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा ज़रूर लग रहा था लेकिन बहुत ईजी है। मुझे उम्मीद है बच्चों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।